Hello children, welcome to your maths class. Children, today we are going to start a new topic and the topic is time. हमारा topic क्या है? Time. So before starting the topic, let me ask you a question. जब आप सुबह उठते हो तो मम्मी कैसे उठाती है? बोलते उठो 5 बज गए, उठो 6 बज गए, स्कूल जाने का टाइम हो गया. अभी तो स्कूल आप नहीं जा रहे हो, लेकिन अब मम्मी कहती होगी ऑनलाइन क्लास का टाइम हो जाएगा, जल्दी उठो, देखो 6 बज गए, देखो 5 बज गए या देखो 7 बजे, जितने बजे भी आप उठते हो. मेरे ख्याल से 6 बजे तक तो आप उठ जाते होगे अभी, है ना? तो मम्मी क्या बोल के उठाती होगी कि उठो उठो 6 बज गए, जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, नाश्ता वाश्ता कर लो, नहीं तो फिर ऑनलाइन क्लास का टाइम हो जाएगा. ऑनलाइन क्लास का टाइम हो जाएगा, 6 बज गए हैं, है ना? ये सब वर्ड यूज होते हैं ना. या देखो दोपहर हो गई, 2 बज गए, अभी तक लंच नहीं किया तुमने. या शाम हो गई, अभी तक शाम के 5 बज गए, आपने दूध नहीं फिनिश किया, दूध नहीं पिया. या होमवर्क नहीं पूरा किया, 7 बज गए शाम के, अभी तक आपने होमवर्क नहीं किया. तो अक्सर ये वर्ड्स आप सुनते होंगे, इतने बज गए, 6 बज गए, 5 बज गए, 7 बज गए, है ना? ये होता है क्लॉक का टाइम. क्लॉक के हम टाइम, हमने जो क्लॉक होती है, सबके घर में क्लॉक होगा, और ये क्लॉक के टाइम है जिसके हिसाब से हम कहते हैं कि 5 o'clock हो गए, 4 o'clock हो गए, 3 o'clock हो गए. ठीक है, तो आज हम इसी को पढ़ेंगे. आज हम पढ़ेंगे क्लॉक टाइम को. टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक क्लॉक एंड टाइम. टाइम तो बहुत सारा है. टाइम मतलब हम मंथ का भी टाइम होता है, ईयर का भी टाइम होता है, बट टुडेज टॉपिक इज क्लॉक टाइम, जो क्लॉक के साथ रिलेटेड है. ठीक है, और हम मंथ वगैरह आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे. टुडेज टॉपिक इज क्लॉक टाइम. क्लॉक टाइम जो वॉल क्लॉक होती है, आई होप सबके घर में वॉल क्लॉक है जिससे आप टाइम देखते हो. आज के डेट में तो लोग मोबाइल पे देखते हैं टाइम, बट फिर भी क्लॉक सबके घर में होती है ना? टेबल क्लॉक या वॉल क्लॉक होती है जिसमें कि नंबर्स लिखे होते हैं, है ना? और हमारा जो पूरा जो दिन होता है, डेली जो रूटीन होता है हमारा डेली, वो हम टाइम के हिसाब से सेट करते हैं. सुबह इतने बजे उठना, इतने बजे ब्रेकफास्ट करना, फिर इतने बजे क्लास अटेंड करना, फिर इतने बजे लंच करना, फिर उसके बाद शाम को टी या मिल्क जो भी आप लेते हैं, घर में बड़े लोग टी पीते हैं. और इस तरह से टाइम के हिसाब से हमारा पूरा जो डे है वो सेट होता है ना? फिर रात को जब 10 o'clock हो जाते हैं या 9 o'clock हो जाते हैं तो मम्मी कहती है जल्दी से सो जाओ, सुबह उठना है, सुबह फिर 6 o'clock उठना है. तो हम क्लॉक, ओ क्लॉक वर्ड यूज करते हैं, है ना? ओ क्लॉक मतलब बजना, उतना टाइम होना. चिल्ड्रन, जो हमारा पूरा जो 1 डे है उसमें 24 आवर्स होते हैं, है ना? 1 डे में 24 आवर्स होते हैं. 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स होता है ना? एक दिन में 24 आवर्स होते हैं. 1 डे में 24 आवर्स होते हैं. पर आपने जो क्लॉक देखी होगी उसमें 12 तक ही नंबर होते हैं. आपने क्लॉक देखी है ना? हम एक क्लॉक बना लेते हैं पहले, फिर उसको समझते हैं. मैं एक रफ सा क्लॉक बना देती हूँ. ठीक है, सबके घर में अलग अलग डिजाइन का क्लॉक होता है. वी विल मेक अ सिंपल वन. ठीक है, हम एक सिंपल सा क्लॉक पहले बनाते हैं. Just it's a rough drawing, huh? This is a rough drawing of a clock. ये एक रफ ड्राइंग मैंने बनाई है क्लॉक की. ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे नंबर्स लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. सबके घर में क्लॉक है. जरूरी नहीं है कि
सबके क्लॉक में नंबर ही लिखा हो, घर में जो क्लॉक है उसमें अगर नंबर नहीं भी लिखा है तो आप देख रहे होंगे इस तरह की मार्किंग होगी, ऐसे लाइंस बनी होगी, है ना, इस तरह की लाइंस बनी होगी। अगर आपके जो घर में जो क्लॉक है उसमें अगर नंबर नहीं भी लिखा है तो भी ऐसे लाइंस तो बनी होगी, छोटी छोटी बनी होगी। ये भी 12 होगी। कितनी होगी? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, हम जो क्लॉक यूज करते हैं उसमें 12 तक के नंबर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, इस पूरे जो क्लॉक का जो ये जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं फेस ऑफ द क्लॉक। जो डायल है ये आपको दिख रहा है, ये जो फ्रंट इसका, दिस इज कॉल्ड डायल। जो फेस होता है क्लॉक का, जो फेस होता है उसको बोलते हैं हम डायल, DIAL। ठीक है, ये क्लॉक का जो फेस होता है दैट इज कॉल्ड डायल, DIAL। ठीक है, क्लॉक के फेस को क्या बोलते हैं? डायल। ठीक है, अच्छा, जनरली क्लॉक में 2 हैंड्स होते हैं, 2 हैंड्स आते हैं नॉर्मली, और क्लॉक हैज 2 मेन हैंड्स। एक और होता है पतला सा, उसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट 2 मेन हैंड्स ऑफ द क्लॉक। क्लॉक में बेसिकली 2 हैंड होते हैं। ठीक है, जो जिसको हम निडल ऑफ द क्लॉक बोलते हैं। क्लॉक की जो निडल्स होती हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड हैंड्स ऑफ द क्लॉक। क्लॉक में जो निडल होता है उसको हैंड ऑफ द क्लॉक भी कहते हैं। हैंड्स ऑफ द क्लॉक, 2 हैंड है तो हम कहते हैं हैंड्स ऑफ द क्लॉक और निडल ऑफ द क्लॉक। क्या बोलते हैं उसको? हाउ मेनी हैंड्स आर देयर? जनरली 2 हैंड्स, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग 2 हैंड्स होते हैं। ठीक है, क्लॉक में 2 हैंड्स होते हैं। हम यहां पर अभी एक टाइमर आपका बना दे रहे हैं। हैंड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या ये दोनों हैंड्स सेम साइज के होते हैं, सेम लेंथ होती है इनकी? दोनों एक ही बराबर लंबे होते हैं? दोनों की लेंथ सेम होती है क्या? नो, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। 1 हैंड इज स्मॉलर एंड 1 हैंड इज बिगर। एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। 2 हैंड्स होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। ठीक है, जो छोटा हैंड होता है, जो स्मॉलर वाला होता है उसको बोलते हैं आर हैंड, HO। ये वाला जो है छोटा वाला, जो शॉर्ट हैंड है, राइट हियर, जो शॉर्ट हैंड होता है, जो छोटा वाला होता है उसको बोलते हैं आर हैंड, HOUR। प्रोनाउंसिएशन इज हावरिंग, आर, OUR वाला आर। HOUR लिखते हैं लेकिन इसको क्या बोलते हैं? आर। द प्रोनाउंसिएशन इज आर। इंग्लिश में जो आर लिखते हो दैट, वही वाला आर हैंड। ओके, नॉट आवर हैंड, आवर हैंड नहीं, आर हैंड। छोटा वाला आर हैंड। जो बड़ा वाला निडल है, बड़ा वाला जो हैंड है दैट इज कॉल्ड मिनट हैंड। क्या बोलते हैं उसको? मिनट हैंड। द बिगर हैंड, जो लॉन्ग हैंड होता है, बिगर मतलब लॉन्ग, द लॉन्ग हैंड, लॉन्ग हैंड जो है उसको बोलते हैं मिनट हैंड, मिनट हैंड। ठीक है, लॉन्ग हैंड इज कॉल्ड मिनट हैंड एंड शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड आवर हैंड. ठीक है. Face of the clock is called dial. A clock has two main hands or needles. Short one is called hour hand and long one is called minute hand. इतना समझ में आ गया है ना? And the length of both the hand is not same. One is small, other one is big, long, short and big. One is short, another one is long. ठीक है, एक छोटा है और एक लॉन्ग है, लंबा है. तो ये हम क्लॉक के बारे में हमने जाना. अच्छा, क्लॉक के ऊपर आपको मैंने बताया कि 12 डिजिट्स लिखे होते हैं, 1 से लेके 12 तक नंबर लिखे होते हैं. लेकिन वन डे में तो 24 आवर्स होते हैं, है ना?
ये जो है ना डबल राउंड लगाता है, इसके बारे में हम आगे क्लॉक के पढ़ेंगे। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए स्टार्ट किया था कि हमारे पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं और वो हम समय के हिसाब से, अपने क्लॉक के हिसाब से हम अपने पूरे दिन को हमने सेट करके रखा हुआ है कि हम कितने बजे क्या करते हैं। ठीक है, सुबह कितने बजे उठते हैं, कितने बजे खाते हैं, ये सारा हमारा सेट रहता है। कितने बजे काम पर जाते हैं, कितने बजे पढ़ाई करते हैं, वो पूरा 24 आवर्स जो है वो हमारे क्लॉक के टाइम के साथ सेट रहता है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये यूज किया। दिस वी विल स्टडी इन लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम पता करेंगे कैसे 24 आवर्स हो जाते हैं। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। द फेस ऑफ द क्लॉक, डायल, 2 hands, long and short. Long one is minute, short is called hour hand. 2 main hands are there. Now moving on to the next part. दिस इज आवर क्लॉक। हम इसे अपना क्लॉक मान ले रहे हैं कि ये हमारा क्लॉक है। अच्छा, अब जब हमें क्लॉक में हम जब टाइम देखते हैं, ठीक है, तो निडल का पोजीशन देखते हैं कि निडल कौन सी जगह पर है। वी चेक द पोजीशन ऑफ द हैंड्स, वी चेक द पोजीशन ऑफ द निडल कि कौन सी जगह पर कौन सा निडल है। सपोज हमको दिखाना है 4 o'clock, 4 बज गए हैं, 4 o'clock वी हैव टू शो। तो शॉर्ट हैंड जो होगा दैट विल बी ऑन 4 एंड लॉन्ग हैंड विल बी ऑन 12. Now this suggests that जब भी R होता है, घंटा, HOUR, तब जब कोई R कंप्लीट होता है, 1 घंटा पूरा होता है, जब कोई R कंप्लीट होता है, HOURR, 1 घंटा या 2 घंटे, जब भी R कंप्लीट होता है, लॉन्ग हैंड हमेशा 12 पर होता है। लॉन्ग हैंड हमेशा किस पर होगा? 12 पे होगा। जब भी R कंप्लीट होगा, एट R, HOURR, एट R, द लॉन्गर हैंड ऑलवेज बी ऑन 12. जो लंबा वाला हैंड है इट विल ऑलवेज बी ऑन 12. और फिर जो शॉर्ट हैंड है वो जिस नंबर पर होगा, जिस भी नंबर पे होगा, उतना टाइम हो रहा है। ठीक है, आपको पता करना 3 बजे है कि 4 बजे है, पता करते हैं हम। 2 o'clock है, 3 o'clock है, 4 o'clock है, 5 o'clock है, हम o'clock बोलते हैं। तो हम कैसे बोलते हैं? जो लंबी वाली जो निडल है, लॉन्ग निडल हमेशा 12 पे होगी और शॉर्ट निडल किसी नंबर पर होगी, तो हम कहते हैं कि उतना टाइम हो रहा है। उसके बीच में भी निडल जाएगी, पर हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर टाइम। अगर ये छोटी निडल 8 पर है, वी विल से 8 o'clock, क्योंकि ये जो है, जो लॉन्ग हैंड है, इट इज ऑन 12, इट इज ऑन 12। शॉर्ट हैंड अगर 7 पर है, वी विल से 7 o'clock। शॉर्ट हैंड अगर 10 पर है, वी विल से 10 o'clock. You have to see that the long hand is on 12. The long hand is on 12 and short hand is at a particular number. वो किसी एक particular number पर होगी। जो short hand है वो किसी particular number पे होगी और जो long hand है वो 12 पर होगी, तभी उतना टाइम हो रहा होगा। ठीक है, Got it? आपको समझ में आया है? अच्छा, ये जो है ये मिनट, इसको बोलते हैं मिनट हैंड। ये एक एक मिनट, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सब में ये क्या होता है? ये 5 के डिफरेंस पे होता है। ठीक है, 5 है, सब में ऐसे 5 होता है। एंड यहाँ से यहाँ पर 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, ये ऐसे मिनट्स बढ़ता जाता है। लेकिन अगर जो
शॉर्ट हैंड है वो जिस नंबर पे होगा उतना ही टाइम हम बोलते हैं. शॉर्ट हैंड अगर 2 पे है वी विल से 2 o'clock. शॉर्ट हैंड अगर 3 पे है वी से 3 o'clock. बट द कंडीशन इज दैट लॉन्ग हैंड शुड बी ऑन 12. ओके. शॉर्ट हैंड 7 पर है, लॉन्ग हैंड 12 पर है, 7 o'clock. शॉर्ट हैंड 5 पर है, लॉन्ग हैंड 12 पे है, 5 o'clock. ठीक है. पोजिशन ऑफ द शॉर्ट हैंड इज द टाइम. पोजिशन ऑफ द शॉर्ट हैंड 3. Position of the short hand tells the time. 3 पर है short hand, we will say 3 o'clock. The long hand is on 12. So position of the short hand tells us the time while the long hand is on the digit 12. 12 नंबर पर है तो ठीक है. Now getting on to the next. मैं आपको एक Now, you have to tell me where is the long hand. Long hand कहाँ पर है? Where is the long hand? Long hand is on 12. Where is the short hand? Short hand कहाँ पर है? Where is the short hand? Short hand is on 2. Short hand is on 2. So, what is the time? The longer hand is on 12, the shorter hand is on 2. So what is the time? Time is 2 o'clock. Time is 2 o'clock. 2 o'clock को हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? 2 ऐसे डॉट डॉट इसका मतलब हुआ 2 o'clock. 2 o'clock को शॉर्ट में हम ऐसे लिखेंगे. Okay? This is 2 o'clock. Let me change the position of the needle. Okay. Where is the longer hand? Where is the longer hand? Longer hand is on 12. Where is the shorter hand? Where is the shorter hand? Shorter hand is on 8. So what is the time? What is the time? Time is जहां पर shorter hand है that is the time. जहां पर shorter hand है that is the time. Time कहां पर? Shorter hand कहां पर है? Shorter hand is at 8. So time is 8 o'clock. Time is 8 o'clock. छोटा जो निडल है, छोटा जो हैंड है वो जिस पर है वही टाइम हो रहा है, बट द लॉन्गर हैंड शुड बी ऑन 12. सो दिस इज 8 o'clock विच कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. क्लियर? लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. Where is the longer hand? Where is the longer hand? Longer hand is on 12. Where is the shorter hand? Shorter hand is at 11. So what is the time? What is the time? As I have told you, shorter hand जहां पे होगी, the position of shorter hand tells us the time. The position of shorter hand tells us the time, but the longer hand should be on 12. So अभी हमारा shorter hand कहाँ पर है? 11 पे है, and longer hand is on 12. So time कैसे पता चलेगा? जहां पर shorter hand है. So it is 11 o'clock. Time is 11 o'clock, which can be written like this. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. 11 o'clock can be written like this. Now, okay, you all are having book. Open page number 150. Page number 150.
खोलिए and read each clock and write the time in the space provided. Read each clock and write the time in the space provided. आपकी बुक में पेज नंबर 150 के ऊपर क्लॉक बने हुए हैं. You have to read the time and you have to write the time. Read the time and write the time in the space given. So let's go through the clocks given in your book. जो आपकी बुक में clocks बने हैं, we will go through the clocks, those clocks. उसमें किसमें कितना नहीं है, ये मैं इसको अभी हटा देती हूँ और थोड़ा और छोटा, एक और हम बड़ा बना लेते हैं, which will be better. एक बड़ा हम क्लॉक बना लेते हैं and we will use that clock for learning the time. Children, for drawing clock, first you decide this. आप ऐसे कर लोगे तो it will be easy. 12 के ठीक नीचे 6 लिखेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे और 3 के ठीक सामने 9 लिखेंगे. इतना आपने अगर ड्रॉ कर लिया then rest of the clock is easy to draw. फिर बाकी का आराम से बना लो. इन दोनों के बीच में अब 2 ऐसे लाइन डाल दो. इधर आप 2 लाइन डाल दो. इसके बीच में भी 2 लाइन ड्रॉ कर लो एंड इनके बीच में भी 2 लाइन ड्रॉ कर लो एंड योर क्लॉक इज रेडी. 1 2 3 तो पहले से ही है, इसलिए 4 5 6 पहले से हमने लिखा है, 7 8 9 पहले से ही है, 10 एंड देन 11 हो गया. क्लॉक इज रेडी. अ रफ क्लॉक इज रेडी. नाउ लुक इनटू योर बुक. बुक में देखिए फर्स्ट पिक्चर में it is given that the longer hand is on 12, the longer hand is on 12 and shorter hand is on 3, pointing towards 3. Shorter hand is pointing towards 3. इसका मतलब जहां पर shorter hand point करता है वही टाइम होता है. तो shorter hand कहां पर है? It is on pointing towards 3. इसका मतलब है कि it is 3 o'clock. टाइम इज 3 o'clock. ठीक है. नेक्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे कि जो लॉन्गर मिडिल है वो तो 12 पर ही है बट शॉर्टर मिडिल इज ऑन 7. इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड 7. इसको हम यहां थोड़ा मोटा कर देते हैं. ठीक है, आपको पता चलेगा. शॉर्टर हैंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड 7 विच मीन्स टाइम इज yes 7 o'clock. Done. Then in the next picture you can see the shorter hand. Longer hand is on 12 only and shorter hand is pointing toward 9. Shorter hand is pointing toward 9 which means 9 o'clock. 9 o'clock. Okay. Next picture you can see which I have drawn. मैं बना ही चुकी हूं उसको एक बार. वो है pointing toward 2. The shorter hand is pointing toward 2 and longer hand is on 12. So the time is 2 o'clock. Time is 2 o'clock. Time is 2 o'clock. Then in the next picture you can see the shorter hand is pointing toward 5. Shorter hand is pointing toward 5 and longer hand is on 12 which means 5 o'clock. Yes, 5 o'clock. Correct.
Then in the next picture you can see the shorter hand is pointing toward 11 and longer hand is on 12, which means 11 o'clock. Yes, correct. 11 o'clock. Then the next one is, the shorter hand is on 12. शॉर्टर हैंड भी 12 पर है और लॉन्गर हैंड भी 12 पर है. इसका मतलब क्या है? which means 12 o'clock. which means 12 o'clock. इसमें क्या है? लॉन्ग हैंड भी 12 पर और शॉर्ट हैंड भी 12 पर, दोनों के दोनों 12 पर है. ठीक है. This is 12 o'clock. This position is called 12 o'clock when both the needles are on number 12. जब दोनों needle number 12 पे होगा तो उसको हम बोलते हैं 12 o'clock. ठीक. Then the next one is the longer hand is on 12 and shorter hand is on 8. So the shorter hand decides the time. So it is 8 o'clock. 8 o'clock. Clear? I hope this exercise is clear. जो हमने अभी किया ये आपको क्लियर हो गया है कि कितना टाइम हो रहा है, ये कैसे पता चलता है. इट इज डिसाइडेड बाय द शॉर्टर निडल. तो शॉर्टर निडल जहां पर होगी उतना टाइम हो रहा है एंड लॉन्गर निडल 12 पे होगी. जब भी हम आर डिसाइड करते हैं, आर जब डिसाइड होता है तो जो लॉन्गर निडल है वो 12 पर होती है और शॉर्टर निडल जिस पर्टिकुलर नंबर पे होगी उतना टाइम हो रहा है. When your mother says 6 बज गए हैं उठ जाओ, 6 o'clock हो गया है, इसका मतलब क्या है कि जो शॉर्टर निडल है वो 6 पर होगी और जो लॉन्गर निडल है वो 12 पर होगी. तो अब आप जब घड़ी देखोगे तो आप देख लेना कि मम्मा क्या सही बोल रही है, सच में 6 बज गए हैं, उठ के देख लेना, है ना. और जब उठ गए हो तो फिर उठ ही जाना, दोबारा सोने की क्या जरूरत है जब एक बार उठ गए, है ना. तो नींद तो सबको अच्छी लगती है सुबह सुबह, है ना, लेकिन सुबह उठना अच्छी बात होती है. हमें सुबह उठना चाहिए और सनराइज से पहले उठना चाहिए. सनराइज से पहले उठेंगे तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे. ठीक है. यहाँ भी हम हेल्थ टिप दे रहे हैं आपको क्लॉक पढ़ने के साथ साथ. सो यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. कितने बजे उठना चाहिए? बेटर कि 5 बजे उठ जाइए. पर अभी स्कूल नहीं जाना है तो चलिए 6 बजे तक भी इट्स ओके. ठीक है. आपके लिए 6 बजे तक भी ओके, पर 7 बजे नहीं, 6 बजे तक आपको उठ जाना चाहिए. एंड 6 कब बजेंगे? 6 o'clock कब होगा? When the shorter needle will be at 12 and shorter needle will be at 6 and longer needle will be at 12. तो आपके 6 o'clock होंगे and you should wake up at that time. उठ जाना है. ठीक है. And then decide. Now I will give you homework. आप मुझे ऑनलाइन क्लास में बताएंगे कि आपका डेली टाइम चार्ट क्या है. आप कितने बजे यू वेक अप, एट व्हाट टाइम यू टेक ब्रेकफास्ट, ओके, एट व्हाट टाइम यू टेक बाथ, नहाते कब हैं आप, ब्रेकफास्ट कब लेते हैं, एंड आफ्टर अटेंडिंग द ऑनलाइन क्लास स्टार्टिंग फ्रॉम 9 o'clock, एट व्हाट टाइम यू टेक योर लंच, एट व्हाट टाइम यू ड्रिंक योर मिल्क इन द इवनिंग स्नैक आप कितने बजे लेते हो, एट वॉट टाइम यू वॉच टीवी. घर पे हो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा दिन टीवी देखते रहना है. एट वॉट टाइम यू वॉच टीवी, एट वॉट टाइम यू कंप्लीट योर टास्क, योर वर्क. आपका जो काम वाम है वो कब करते हो, पढ़ाई वाला स्टडी कब करते हो, एंड एट वॉट टाइम यू टेक योर डिनर, एंड एट वॉट टाइम यू गो टू बेड. आप कितने बजे सोने जाते हो. ठीक है. नोट डाउन द टाइम. आप टाइम देखोगे क्लॉक में कि वो उस समय कितना बज रहा है. जब आप पर्टिकुलर काम कर रहे हो उस समय क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है, एंड नोट डाउन. जब आप कोई काम कर रहे हो एक बार घड़ी देख लो कि क्या टाइम हो रहा है. नोट डाउन कि ये मैं इतने बजे
ये काम कर रहा था, 8 o'clock में मैं ये कर रहा था, 5 o'clock में ये कर रहा था. नोट डाउन एंड चेक कि आपने क्लॉक का टाइम सही नोट किया है कि नहीं, एंड व्हाट वर्क यू वर डूइंग एट दैट टाइम. आपको घड़ी देखना भी आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि यू हैव स्टार्टेड डूइंग योर वर्क एट विच टाइम, कौन से टाइम पे आपने स्टार्ट किया था. ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न सीइंग टाइम, वॉचिंग टाइम. क्लॉक रीडिंग आपको आई कि नहीं है, ये बेस्ट तरीका है. यू विल रीड द क्लॉक व्हेन यू विल डू इन दिस वे. आप अपना रूटीन चेक करना कि आपने कितने बजे कौन सा काम स्टार्ट किया और कितने बजे फिनिश किया. इन दिस वे यू विल लर्न रीडिंग क्लॉक. हमने अभी सिंपल सीखा, आर वाला सीखा है, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न पुटिंग द निडल ऑन द करेक्ट नंबर. पुटिंग द निडल ऑन द करेक्ट नंबर, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे. आज के लिए इतना ही. ठीक है, थैंक यू.